2 तारीख से ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 3 निवासी जाकिर अली लापता थे, जिसके बाद से उसकी खोजबीन चालू हुई थी। घर वाले लगातार परेशान थे। आजाद नगर थाना में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। 5 तारीख को एक डेड बॉडी प्राप्त होता है मोहर्दा नदी से, जो बिरसा नगर थाना अंतर्गत आता है। उसके बाद 6 तारीख को उनकी धर्मपत्नी रेशमा खातून जब पोस्टमार्टम हाउस पहुंचती है तो उनको पता चलता है कि वो बॉडी उनके ही पति का जाकिर अली का है, जिसके बाद खबर चलती है कि हो सकता है ये आत्महत्या। ये अब रेशमा खातून ने ये बड़ा आरोप लगाया है कि ये आत्महत्या नहीं है बल्कि किसी ने उसे जानबूझकर मारा है। इस मामले में अभी जाकिर नगर कब्रिस्तान में लोग आए थे, तदफीन किया गया है और एक सवाल उठाया गया है कि आखिर 2 तारीख से अगर उसके लापता था जाकिर अली तो उसे खोजने की कोशिश क्यों नहीं की। इस संदर्भ में आपको बता दूं कि ये जाकिर अली की तलाशी नहीं की जा रही थी। आपको याद होगा कि एनआईटी के छात्र मीर हसन तनवीर जो नदी में डूब गए थे नहाते वक्त, उनकी बॉडी खोजी जा रही थी। इसी क्रम में एक डेड बॉडी मिलता है जिसकी पहचान जाकिर अली के रूप में होती है। तो एक सवाल खड़ा हो रहा है जमशेदपुर पुलिस के ऊपर भी कि अगर आपके पास मिसिंग रिपोर्ट की शिकायत दर्ज होती है तो आप लोग खोजबीन क्यों नहीं करते हैं। लोगों का निष्पक्ष जांच का मांग है। इमाम साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मांगे हैं। मस्जिद के इमाम साहब, जो स्थानीय मस्जिद है, वहाँ के इमाम साहब का कहना है कि बॉडी देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने उसे मारा है। क्या मांगे हैं, आइए बात करते हैं इमाम साहब से। मरहूम की नमाज जनाजा पढ़ के तजहीज़ व तकफीन और तदफीन के बाद निकले हैं और बहुत अफसोस हो रहा है कि एक नौजवान और एक मुआशरे का एक अच्छा लड़का हमारे बीच नहीं रहा, जो टेम्पू चलाता था और शादीशुदा भी था और अपने फैमिली का इकलौता पालन पोषण करने वाला लड़का था। एक ही बेटा ही था अपने वालिद और वालिदा की, एक ही औलाद थी। अब आप मुझे बताइए, किसी का बेटा चला गया, किसी का शौहर चला गया और उसकी वजह ही पता नहीं चल पा रही है कि आखिर क्यों उसकी डेथ हुई है, सुसाइड किया है कि हत्या हुई है, और फैमिली के मेम्बरान कह रहे हैं कि हत्या हुई है, मर्डर हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि जांच हो। पुलिस प्रशासन से और प्रशासनिक अधिकारियों से आपके माध्यम से एसएसपी साहब से गुजारिश करेंगे कि जांच की जाए, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही है हम लोगों को। और लाश इनकी जो मिली है वो एनआईटी के छात्र जो मिसिंग है उसको तलाश करते हुए मिली है। यानी 5 दिन पहले इनकी रिपोर्ट लिखाई गई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है ये भी हम प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि पब्लिक डोमेन में रखे, ताकि पता चले जब 3 तारीख को मिसिंग रिपोर्ट थी तो आपने क्या किया। 4-5 दिनों के बाद इनकी लाश मिली, वो भी एनआईटी छात्र की जो मौत हुई है या डूबने से या किसी और वजह से, उसकी तलाश जारी थी। दौरान तलाश इनकी लाश मिल गई। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मांग यही है कि निष्पक्ष जांच हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा है या वैसा है, जांच होना चाहिए और भी निष्पक्ष, ताकि ये एक जो साजिश के तहत हत्या हुई है या सुसाइड हुआ है ये बात सामने आ सके। जनाजे में आए थे, बॉडी देखकर क्या लगा? कैसा बॉडी की हालत जो है ना देखने लायक नहीं थी। आंख पूरा डैमेज था, जुबान बाहर थी, बॉडी काली हो चुकी है, यहाँ पे चोट के निशानात थे। अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन लग रहा है कि किसी ने मारा है इन्हें, और इनकी अहलिया का भी कहना है कि मार के गला दबा के फेंक दिया गया है। लिहाजा हम लोग गुजारिश करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो इसकी।